उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसला फिर भी जिंदा हो। लाख मुश्किलें आएं, हौसला ऐसा हो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल में 359 रैंक तो हासिल की ही है। और ये इंटरव्यू या ये सेशन इसलिए अलग है बाकी सबसे क्योंकि ये ना तो इंजीनियर हैं और ना ही इन्होंने बहुत लंबी तैयारी की है, ना इनका मैथ्स बैकग्राउंड था, और उसके बावजूद भी एक साल लगातार 3-4 एग्ज़ाम्स में फेल होने के बाद और फिर 2018 वाले सीजीएल में 359 रैंक लाकर एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब इन्होंने हासिल की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आज आपकी कहानी से शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये कहानी होने वाली है आपकी। तो पहले तो आप कहाँ से हैं, नाम, सारी चीज़ें। सर मेरा नाम मनीष जून है, मैं बहादुरगढ़ है हरियाणा में, वहाँ से एक छोटा सा गांव लोहा खुर्द बोलते, लोहा माजरा, वहाँ से हूँ। मुखर्जी नगर 17 में गया था। 2017 में मुखर्जी नगर आए। तो क्या हुआ कि मैंने अच्छी तैयारी की, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, बहुत अच्छे टीचर थे उन्होंने, मतलब मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं था। तो मैं जैसे ही मुखर्जी नगर उतरा तो सुनने में आ रहा था कि ये तो बीटेक वालों की है, इंजीनियर वालों की, तो बहुत डर हो गया था। और ऊपर से मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। इवन डेमो में एक टीचर ने हाथ उठवाया था कि बीटेक वाले हाथ उठाओ, सबने उठा दिया होगा। तो मतलब मैक्सिमम जहाँ मतलब ये था कि मैं ये देख रहा था नीचे किसका हाथ है, मतलब नीचे हाथ वाले बहुत कम मिल रहे थे। तो ये हो गया था कि यार ये फील्ड तो मतलब गलत ही चूज़ कर लिया ना। मैथ्स है, 10th में मैथ छूट गया था सर, और ग्रेजुएशन भी हो गई है, तो 6 साल उस मैथ को छूटे हुए हो गया। 10th में आपने मैथ छोड़ दिया था, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन बीकॉम किया सर मैंने। बीकॉम एमडीयू से की मैं, एमडीयू से। तो उसके बाद सर तैयारी की, 5-6 महीने मुखर्जी नगर रहा, तो हमारा आया सीजीएल 17 पे। तो मैं पूरे जोर शोर से देने गया और मेरे 122 नंबर आए सर। कट ऑफ लगी सर 131, वो जो रिवाइज हो गया 126.5 पे आ गई, तो मैं 4 नंबर से रह गया और ये मेरी पहली हार थी। तो चलो कोई बात नहीं, पहला एग्ज़ाम था। तो सीपीओ आया सर, जिसकी कट ऑफ 89-90 के अराउंड रहती थी, तो मेरे उसमें 112 आए। लेकिन उस साल उसकी भी कट ऑफ 117 गई सर, वो फिर से रह गया, वो और एक ज़बरदस्त फेलियर सर। तो सर जो की थी वो जो लास्ट में जो एक CHSL एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2018 में सर, तो हम उस टाइम पे मॉडल टाउन रह रहे थे, 3 बंदे फ्लैट लेके। तो उसमें सर मैंने 136 स्कोर किया। मैं सोचा ये तो हो गया है, मतलब ज़बरदस्त मैंने इसमें कर दिया। मतलब मेहनत तो आप कर ही रहे थे क्योंकि पहली बार में आपके जो स्कोर है वो सम्मानजनक है, ऐसा नहीं है कि बहुत। सर मेरा जो मतलब पहला जो, मैं यकीन नहीं आएगा कि मेरा पहला जो मॉक का स्कोर था 48 था सर, और जिस मतलब फ्रेंड ने मेरे साथ दिया था वो उसका 162 था सर। अच्छा, मतलब मैं शौक रह गया था कि ये जो रेस है ये मैं पूरी कर भी पाऊंगा लाइफ में, या मैंने गलत फील्ड तो चेंज नहीं कर लिया, लेकिन सोचा कि अब इस चीज़ में घुस ही गए हैं तो एक बार पूरे दिल से इसको दे देते हैं। तो सर वो 20 या 22 तारीख को की आई CHSL की, तो की में देखा कि 136 अच्छा है उसका स्कोर आया। तो फिर वो उसमें लगा कि नहीं हो रहा, 137 वो लगी, कट ऑफ लगी, 143 से शायद लगी थी, तो उसमें नहीं हुआ। तो सर वो बहुत शॉकिंग था, मतलब कि कलर का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, आपने इंस्पेक्टर के सपने ले लिए हैं। छोटा सा फ़ोन रखता था सर मैं, तो तब तक आपको भी नहीं जानता था, मैंने देखा नहीं था कि नहीं, छोटे फ़ोन वाले मुझे नहीं जानते होंगे। हाँ, तो उसके बाद सर मैं जैसे ही घर गया तो थोड़े दिन के लिए ये रहा कि यार मतलब नहीं होगा मुझसे, गलत फील्ड में आ गया हूँ, ये सीरियसली ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो 2-3 महीने के बाद दोस्तों ने मोटिवेट किया, जो मेरे 4-5 स्कूल से फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि लैपटॉप ले ले तू मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए। जब मैं लैपटॉप खोला तो यूट्यूब पे किसी ने मुझे बताया कि अभिनय मैथ्स का चैनल है, आप फॉलो करो। जो 17 का मेंस उस टाइम पे हुआ था, शायद 18 में हुआ था, 18 में हुआ था सर। तो वो बड़ा शौकिंग था, वो तो इसलिए लग रहा था कि बीटेक से ही होगा, हमसे तो होगा ही नहीं। और 2017 वाला मेंस वो बहुत टफ था। वो तो देख के ऐसा हो गया था कि ये अब तो मतलब ये तो गलत सिलेबस छेड़ दिया हमने, ये तो गलत चीज़। पर वो था कि सर वो हरियाणा में कहावत है सर, आप हरियाणा वाले लोग रिलेट करेंगे कि उखल में सर दे दिया तो मुसल से क्यों डरना। तो उसमें हम घुस गए कि चलो अब तो घुस गए तो घुस गए। तो सर अब 4-5 दोस्तों ने मोटिवेट किया कि 2 महीने बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करी। तो अब 18 वाला प्री नहीं हो रहा सर, फॉर्म तो भर गए मई में, वो हो ही नहीं रहा, कोर्ट केस चल रहा था, कभी सीफी, फिर बोले इसमें चीटिंग हुई है। आपकी भी वीडियो देखी मैंने, तब मैंने देखने लगा था कि यार बात तो सही है। इवन मेरे पेरेंट्स को दिखाई कि ऐसे टीचर है, ये वो बात तो सही बोल रहे हैं, ये यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ाते हैं। तो घर वाले ने उसे उस टाइम पे बोला कि फ्री में कौन पढ़ाता है, मगर नहीं ये फ्री में ही पढ़ाते हैं। बोले अच्छा। तो सर वो पढ़ते चलो चलते गई, वीडियो चलती गई। तो सर अब आया था 19 वाला प्री आ रहा था सर, 18 वाला जो 19 में प्री आया था जून में। हाँ। तो पहला एग्जाम था सर, मोटिवेट कर रहे थे दोस्त की हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मॉक टेस्ट में स्कोर आने लग गया था, पर
आपका मॉक टेस्ट वो इंटरनल तो है ना जिसके नंबर जुड़ जाएंगे। तो सर उसका मेरा 6 जून को पेपर था, पहली शिफ्ट में था सर। वो बड़ा डिफिकल्ट मैथ आ गया सर, लेकिन मैंने ये सोच के गया था कि मैं 20 ही क्वेश्चन करूँगा मैथ्स के, क्योंकि डिफिकल्ट सुना था। 4 तारीख को आया था, तो मेरे 149 उसमें रो स्कोर आए, जो नॉर्मलाइज होकर 184 आ गया। गजब। फिर मैंने सर आपका जो आपकी अभी ने मैथ्स पे वो भी कोर्स मेंस वाला जो हमारा कोर्स 88 डेज वीडियो वाला कोर्स ही है वो कोर्स आया सर। उसमें सर आपने जो मतलब इंटरेस्ट भी बनाए रखा, और दोस्तों के साथ मतलब ये लगा कि मेंस की भी मैंने कोर्स तो मैंने ले लिया, मैं क्लियर तो करूंगा शायद। तो सर वो मेंस आया, एक वीडियो देखी आपने पूरी? बिल्कुल सर, शिद्दत। इवन मेरे पास छोटा फ़ोन था, तो मेरा दोस्त बैठता था पीछे लाइब्रेरी में, उससे मैं यहाँ पे देखता था और घर जाके बहन के फ़ोन पे देखता था। सोचो आप देख लो कि एक बंदा जिसके पास फ़ोन भी अपना नहीं है और 3 बार एग्जाम में फेल हो चुका है, घर जाके मुखर्जी नगर जब आप गए होगे वहाँ, तो अलग तरीके के ताने सुनने को मिलते हैं। सर यही था कि उसी टाइम पे शादी होती है अप्रैल के आसपास, तो अप्रैल में शादी में गाँव के मिल गए। तो तेरा क्लर्क वाला भी नहीं हुआ, तो मुखर्जी नगर रहता था क्लर्क, वो तो सर वो टोंड था सर, वो अंदर से मतलब खा रहा था खुद को। तो सर चलो ये हो गया आपका। यार मैं दाद देता हूँ आपकी हिम्मत को कि 10th तक मैथ छोड़ने के बाद एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लेना, ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा आपका इंटरव्यू। जो बच्चे 10th में मैथ्स नहीं रहा सर, एक बार में समझ नहीं आता, तो आप इनको ये भी बताओ कि मैंने भी एक बार में नहीं समझा, मुझे भी कई बार लग गए, बट मैंने कम टाइम में कई बार पढ़ा। इवन जो आपका, मैं यही मतलब मुझे जो यंग एस्पिरेंट उनको यही कहना है कि आप बहुत जल्दी स्कोर के पीछे मत भागो, पहले आप जो कोर्स है उसको अच्छे से कर तो लो। जैसे आपकी जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई थी, क्या नाम है, ज्योमेट्री वाली, ज्योमेट्री वाली पड़ी हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री वाली, बेसिक थे बिल्कुल। हाँ, वो मतलब बिल्कुल बेसिक था। और मेरा इस अलजेब्रा से ना एडवांस से तो इतना डर लगता था मुझको कि मतलब ये भूत है, कि ये तो अर्थमेटिक तो कर लेगा, क्योंकि मैं दुकान, पापा की दुकान थी गांव में छोटी सी। अच्छा। तो इतना पैसे बढ़ गए तो इतनी चीनी आ गई है तो कर लेंगे। अच्छा। तो सर उस पर बहुत मेहनत की। इवन जो आपने एक वीडियो डाली थी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वाली, जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे लास्ट में बिल्कुल, हाँ, वो मैंने अपनी पर्ची बना के जेब में रखता था। जहाँ भी ठाली बैठा कि अब कुछ नहीं कर रहा, तो पर्ची निकाली और फॉर्मूले याद करने लग गए। चलो फिर वापस जेब में रख। यार आपकी मेहनत, आप कुछ भी बताओगे एकदम सब एक्सेप्टेड है, क्योंकि आपका दिख रहा है यार इतना आसान नहीं होता कि लगभग आपका दूसरा अटेम्प्ट ही है, और पहले अटेम्प्ट में भी आपने 122 प्री में स्कोर किया है। अच्छा, मैथ्स में फिर आपका 2018 में कितना स्कोर? 173 मेरा नॉर्मल वो था, रो स्कोर 177 पॉइंट समथिंग 178 हो गया था नॉर्मलाइज यार। रो स्कोर भी बहुत अच्छा था। सिली मिस्टेक थी, वरना वो जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना सर, वो मैंने -1 की जगह 1 क्लिक कर दिया। मतलब वो दाद देनी होगी, मतलब आपको मानना पड़ेगा। तो सर वही है। उसके बाद फिर अपना मेंस हो गया, तो मेंस होने के बाद सर वो डिस्क्रिप्टिव भी टाइम से हो गया, तो नतीजा सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर सर वो 1 फरवरी को CHSL का UFM का एक नया आया दुनिया में, वो सर एकदम से बैक फुट पे। तो सोचा यार अब 5 दिन बचे हैं, 6 या 7 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो यार UFM आ रहा है, 0 नंबर दे रहे हो मुझे, याद मैं XYZ लिख के आता उस नंबर। अच्छा। मगर ये तो मैं फंस गया भाई। ये खैर मैंने उसमें बहुत बच्चों को बचाया है। आपकी वीडियो तो मैंने घर वालों को 4 बार दिखाई है। पापा हरियाणा से, तो बोला मास्टर बात तो सही कह रहा है, इसकी तो सुननी चाहिए। मगर तो क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, नहीं उस टाइम गवर्नमेंट ने सुना, और सर सुना, लेकिन बहुत अच्छा सर, वो भी प्रेशर भी बहुत बनाया था। तो सर मेरे पे मट गया। 19 में मेरा 187 स्कोर गया सर प्री में। फिर आपने आगे नहीं दिया? फिर आगे मैंने मगा अब नहीं। हाँ, ये और लोगों को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जब आपको पता है कि आपका हो जाएगा, तो फिर आपको बार बार क्यों देना, आपको पता लग गया ये ना कि अब जब आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी डेमो में जाते हो, तो उनको आपको यही बोला जाता है कि इंस्पेक्टर और होम स्टेट दोनों मिल रही है, तो उससे ऊपर क्या ही है, उससे ऊपर क्या ही है। अब एक रैंक तो सबकी नहीं आ सकती सर, वो एक ही एस्पिरेंट की आएगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आज जो कई चीज़ें आपसे पूछनी है और लोगों को भी जाननी होंगी, मेरे मन में खुद ही आ रहा है कि जैसे आपने एक तो पहले सोचना CGL की, चलो भाई CGL करूँगा, आपको पता है 250 नंबर की गणित आ रही है, चलो वहाँ पे आपकी हिम्मत है, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि लोग जनरली वो हिम्मत कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने तैयारी करी, तो स्टार्टिंग में तो आपको मैथ्स समझ में भी उतना नहीं आता होगा। सर मैं अपने आप को चैलेंज बहुत करता था सर। अच्छा। सर एक बतरा सिनेमा के सामने गली में पार्क है सर। हाँ। उस पार्क में क्या होता था सर, क्योंकि जून जुलाई के आसपास प्रिपरेशन चल रही थी अच्छी टाइम, तो उस पार्क में क्या होता था कि आप वो दोपहर तक तो वहाँ उस साइड धूप आती थी, दोपहर के बाद वहाँ भी आने लग जाती थी, तो मैं अपने वहाँ बैठ जाता कि मैं धूप आने तक मैंने टाइम नोट कर रखा था, मैं 100 क्वेश्चन करूँगा। तो सर वो धूप वो नहीं करता था, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो ज़्यादा हो जाता है सर, वो अपनी बॉडी को नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसा करता था कि 100 ही क्वेश्चन हो जाएंगे 1.5-2 घंटे में, और मैं निकल जाऊँगा धूप से, बच जाऊँगा। तो सर एक दिन क्या हुआ कि एक क्वेश्चन गलत था सर, हाँ, और उस क्वेश्चन को लेके बैठ गया सर मैं। तो मेरे सारे दोस्त उस साइड बैठे हुए, बोला आजा सर पसीने आ रहे, बुरे हाल हो गया। मैं कह ये क्वेश्चन तो करूँगा, और एक ही तो क्वेश्चन है, गलत हो रहा है ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा सर नहीं हो रहा।
तो मैंने मगा अपने आप से सॉरी मेरे से नहीं हुआ और मुझे जाना पड़ेगा, बुरा हाल हो। सर वो क्वेश्चन देखा तो सर वो रॉन्ग क्वेश्चन था, स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी थी। मतलब आप जिद्दी थे और सफलता अगर पानी है तो जिद करना सीखना होगा। सर बिल्कुल, और खासकर जो बच्चों को मन में वहम डाल रखा कि ये बीटेक वालों के लिए, इंजीनियरिंग वाले हो सकता है कि उनके लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हो ही नहीं, बाकी के लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अच्छा, पेरेंट्स का इसमें कैसा सपोर्ट था जब आप मुखर्जी नगर से तैयारी छोड़ के गए? आपने एक चीज़ बहुत सही की जो मुझे लगी कि आपने 1 साल मुखर्जी नगर में रह के ये देख लिया कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए सब बच्चों का अलग अलग ओवरव्यू होता है। अभी हम और लोगों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुखर्जी नगर में रहना ज़रूरी है, बट मैं उससे उतना ज़्यादा एग्री नहीं करता। लेकिन आपने भी जैसे किया कि भाई आप मुखर्जी नगर से निकल गए 1 साल के बाद, आपने 8 महीने के आसपास आपने देख लिया कि भाई ये मुखर्जी नगर का है, जो भी निचोड़ है अब मुझे अपने आप से ही करना है जो करना है। और फिर पेरेंट्स का भी होता है कि भाई वो फाइनेंशियली उतना सपोर्ट कर सकते हैं आपको, वहाँ रहने के लिए खर्चा भी बहुत लगता है। जी बिल्कुल सर। तो वहाँ पे घर जाके फिर जब आपने तैयारी की तो वहाँ आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था? पेरेंट्स के ने सर यही बोला था कि तूने अगर कोई चीज़ ठान ली है ना तो एक बार उसका एग्ज़ाम तो दे, अभी तो तू कर ही स्टार्ट आ रहा है, एक बार अच्छे से एग्ज़ाम तो दे, 18 वाला आने दे, क्या पता भगवान ने क्या किस्मत ले रखी, तो तूने डिसीजन लिया तो अच्छा ही लिया होगा। तो सर मैं कई बार डीमोटिवेट हो जाता था, और अपना जो यंग एस्पिरेंट अगर मेरी कोई सुन रहा हो जो बहुत ही नए हो, तो सर आजकल यूट्यूब पे सर वो मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहे हैं सर। हाँ। कि ये मोटिवेशन ले लेता हूँ, वो मोटिवेशन ले लेता हूँ। सर मेरी गाँव में दुकान है छोटी सी पापा की, तो वहाँ पे 1 रुपये की चीज़ छोटा सा बच्चा टॉफ़ी लेने आएगा, तो दूर कहीं रखी होगी, बोला वो वाली टॉफ़ी देना 1 रुपये की, तो वो वाली टॉफ़ी लेने के लिए गए और वापस आए, तो बोला नहीं वो वाली चाहिए थी। तो 1 रुपये के ऊपर में आपने 2 चक्कर लगाए, और जबकि उसको वो टॉफ़ी चाहिए, तो 1 रुपये में आपको क्या ही बचेगा। हाँ। तो मोटिवेशन के लिए हम यूट्यूब पे जा रहे हैं अपने, आज हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो एसएससी की तैयारी करें मोस्टली, तो अपने पेरेंट्स को देख लो, उनका हार्डवर्क से ज़्यादा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता सर। ये तो मैं भी कहता हूँ कि मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपके माँ बाप आपकी आंखों के सामने बूढ़े हो जा रहे हैं, इससे बड़ा हमें और क्या मोटिवेशन चाहिए कि हम अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए, बीमार होते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो हमें प्रेरित करता है कि एक सही टाइम पे अब पापा की जिम्मेदारी मैं उठा लूँ, जैसे कि आपने किया। अभी कितनी एज है आपकी? सर मेरी 25 है सर एज। 25 एज है, नहीं एज भी ठीक है, आपने सही एज में कर लिया। और तो 22 पे भर दिया था, सोचा था नई है जॉब मिल जाएगी, लेकिन अच्छा वो खैर वो एसएससी और सरकार का थोड़ा सा उसमें रोल है, आपका तो नहीं है, हम आपको तो मान लेंगे। 23 में ही लग गई थी आपकी। जी सर। अच्छा, और चीज़ें जैसे बाकी की आपकी इंग्लिश कैसी थी? जैसे सर इंग्लिश में सर मैं मतलब गांव से ही पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक स्कूल था, तो वहाँ तक पढ़ा। तो हमारी इंग्लिश की टीचर नहीं होती थी सर वहाँ, तो वो क्या होते है कि सरकारी स्कूलों में जो मैथ्स वाला टीचर है या साइंस वाले वो पढ़ा देते हैं कि भाई टीचर नहीं, बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं इंग्लिश का हो गया फोबिया सर, तो मुझे 9th क्लास में सर प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। तो वहाँ मुझसे सर थोड़ी बहुत स्पेलिंग पूछी तो मुझे नहीं आ रही सर, और फिर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा सर। तो मैंने बोला सर आप मैथ्स पूछ रहे हो, आप हिंदी में पूछ लो। बोला नहीं हिंदी तुझे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, हिंदी में क्यों पूछ लेता। तो सर उन्होंने करके ऐसे करके कि एडमिशन नहीं होगा, ये होगा करके मेरा 9वीं क्लास में एडमिशन ले लिया, और 3 साल। लेकिन मैंने 12th कर ली, लेकिन इंग्लिश का फोबिया दिमाग से नहीं गया सर। अच्छा। क्योंकि वो सरकारी स्कूल का 6ठी क्लास में ABCD सुनी थी सर हमने पहली बार कि ABCD क्या होती है। 6ठी क्लास में टीचर भी अवेलेबल नहीं था। तो 6ठी क्लास में मतलब 8वीं क्लास में जब हमारे स्कूल में बेंच आए थे तो इतने खुश हो गए थे कि बेंच आ गए क्लास में बैठेंगे। तो इंग्लिश भी बहुत वीक ही थी, मतलब ये चीज़ ऐसी लग रही थी कि बहुत गलत चीज़ पे पैर रख दिया है, पर ये है कि रख ही दिया तो एक बार तो कर ही लेते हैं सर 100%। और सर जो आजकल बच्चे कोई 3-4 अटैम्प्ट दे रहा है, कोई 5 अटैम्प्ट दे रहा है, अटैम्प्ट देना गलत नहीं होता, लेकिन अगर आपने 16 वाला दिया है और 17 वाले में आप ये कह रहे हो कि 16 मैंने 100% नहीं दिया, तो वो बात बहुत गलत है। आप एक बार ही 100% दो ना, कि आपको पता चल जाए ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं। आप पूरा जी जान लगा दो, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार तो हो ही जाएगा सर। यार वो ये कि देखो आप अगर फेलर हो कई बार के, इसका मतलब कि आपकी मिस्टेक दोहराई जा रही है। अगर आप असफलता को दोहरा रहे हो मतलब आप अपनी मिस्टेक को दोहरा रहे हो, क्योंकि जो कमी आपने पिछले साल की वही आप इस साल कर रहे हो। पिछले साल फेल हुए, इस साल भी फेल हो गए, मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना ही नहीं चाहते, वो हिम्मत ही नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे आपसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों को तुरंत ये लगने लगता है अरे यार, अभी मैं कितने लोगों से बात करूं अपने साथियों से, अरे एसएससी का तो कुछ नहीं पता, 4 साल लगेंगे। ये वो जो 4 साल उनके दिमाग में चलता रहता है। अब अगर आपने 22 की एज में जब फॉर्म भरा, आप भी यही सोच लेते कि यार 25 में जॉब लगेगी, तो शायद आप यहाँ नहीं बैठे होते, नहीं कर पाते। हमारे टारगेट्स छोटे छोटे होने चाहिए कि यार मुझे अभी मॉक में अच्छा स्कोर करना है, फिर मुझे प्री में करना है, उसके बाद प्री क्लियर हो तो मुझे आप क्या स्ट्रेटेजी बच्चे बना लेते हैं टायर 3 तक की भी, टायर 3 में कितने नंबर लेगा और कहाँ मेरे पहुंचेंगे। भाई पहले प्री में अच्छा स्कोर करो, उसके बाद ही तो आप टायर 2 तक पहुंचोगे, टायर 2 के बाद टायर 3, ये तो एक स्टेप है, आप स्टेप को क्रॉस नहीं कर सकते। तो एक अच्छे से स्टेप वाइज जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यार आप मेरे से मिले नहीं थे पहले, वरना अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको डायरेक्ट पहली बार में ही बोल देता कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा।
क्योंकि मैं कुछ लोगों को तुरंत बोल देता हूँ देखते ही कि भाई इसका सिलेक्शन जरूर होगा, और आगे भी आप अगर लाइफ में कोई भी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरा कॉन्फिडेंस भी है आपके ऊपर। सर ये है कि जो यही मिल गई है भगवान। नहीं यार, 359 रैंक लाना उतना आसान काम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मुखर्जी नगर में आने के बाद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, बच्चा इधर उधर की चीज़ों में फंस जाता है, या आजकल बच्चे हमें बहुत ऑनलाइन ये मैसेज भेजते हैं। ऑफलाइन वालों की तो कभी इतनी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, बट ऑनलाइन वाले बहुत भेजते हैं, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, रिलेशनशिप ये इशू वो इशू। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ आई या नहीं आई, या थी भी तो आपने उसको पॉजिटिवली तैयारी में ही झोंका? मुखर्जी नगर क्या होता है सर, मुखर्जी नगर हम जब जा रहे थे तो मुझे ये बात बोली, मुखर्जी नगर में 2 चीज़ आपको फ्री में मिल सकती है, नशा और किसी चीज़ का मतलब डिस्ट्रक्शन। लड़कियों का मतलब ये लगा लो रिलेशनशिप में पड़ रही और ये यहाँ घूम रहे हैं, कल वहाँ घूम रहे हैं। और फ्री की चीज़ बहुत खतरनाक होती है। फ्री में आप कुछ भी ले रहे हो तो बहुत खतरनाक है, कुछ तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये था कि यार इस चीज़ के लिए पूरी लाइफ पड़ी हो, एक बार सेटल हो जाएंगे तो अच्छे लोगों से बातचीत होगी, अच्छे लोगों से रिलेशनशिप बनेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अभी तो हम बाहर की ब्यूटी को देख के चलो यहाँ निकल गए वहाँ निकल गए, क्लास को छोड़ दिया। और क्लास को जो छोड़ते हैं ना सर, मुझे नहीं लगता वो कामयाब हो सकता कभी। मतलब क्लास तो कंसिस्टेंसी ही नहीं रख रहे बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत। अगर बीच में अगर मान लो आप अलजेब्रा करा रहे हो और आपने दूसरे वाली क्लास छोड़ दी है, तो तीसरा में जो आएगा ना सर वो दूसरे रिलेट जरूर होगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं है, फिर आप और छोड़ोगे। बिल्कुल ये ना कि एक सीक्वेंस होती है, जैसे हम अपने आप से थोड़ी सी जिदें होती है ना, यार मैं लगातार कर रहा हूँ ये काम, लगातार कर रहा हूँ। फिर जब आप एक बार छोड़ दो, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, आपने 14 दिन किया, 15 दिन किया, फिर क्या होगा कि आपने एक दिन मिस कर दिया, आप 16वें दिन आपका मन नहीं करेगा, बट आप जाओगे कि यार 15 दिन गया हूँ, एक दिन जाता हूँ, हिम्मत करोगे। लेकिन अगर आपने एक दिन छोड़ दिया तो फिर 4 दिन बाद फिर 2 छुट्टी 3 छुट्टी, फिर वो आपका मन टूटता रहेगा। जी बिल्कुल। तो बच्चों को सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहे, इंस्पिरेशन रहे। क्योंकि सर घर वालों को यह था कि सर पापा मतलब दादा की डेथ बहुत कम एज में हो गई थी, पापा 12-13 साल के थे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया, वो अपने बारे में बताते थे तो सर आंसू आ जाते थे कि यार पेरेंट्स मतलब सामने तो कभी नहीं कि पीछे से यार मतलब पेरेंट्स ने बहुत वो की है। तो उन्होंने पापा ने बोला था कि मैं अपना मजदूरी करके भी तुझे पैसे तो मैं दे दूंगा, अब तुझे देखना कि कहाँ लगाना का। हमें नहीं पता, पापा को ये भी नहीं पता, मैंने ये तो पता ग्रेजुएशन रोहतक से कर रखी है, नहीं पता किस कॉलेज से कर रखी है। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं पैसे कहीं से ले आऊंगा, तू टेंशन ना ले, चाहे कुछ भी करना पड़े। मतलब आपने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं है एकदम। वही ना कि सर अब उनके भरोसे के तोड़ के हम किसका तोड़ रहे हैं सर, अपना ही तो तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं, अभी आपने बताया उनको? सर मैं अभी बता रहा हूँ, या मैं यहाँ आ रहा था सुबह सुबह, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। मम्मी बोली वो मतलब थोड़े से अनपढ़ से है तो उनको ज़्यादा नॉलेज सादे से है मतलब अपनी। तो बोले इंटरव्यू तेरा अभी बाकी रहता है क्या, अभी तेरी जॉब नहीं लगी है? नहीं, ये वो टीचर है जो मैंने दिखाया था, बोला अच्छा वो गोल गोल फेस वाले। अच्छा। हाँ वो वाले टीचर वो लेके कि आप बच्चों को बताओ कि कैसे क्या होता है। तो वो बेचारों का मतलब अभी सर पापा ने ये देख लो कि मैंने बोला कि ज्वाइनिंग आ लेने दो आने, लेकिन 50 किलो लड्डू बनवा के रिश्तेदारों को दोस्तों को बोला देख यार कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे से दे रहा हूँ, ज्वाइनिंग में अपने पैसे से दे लेना। अच्छा। तो बहुत अलग लेवल की खुशी है, मतलब ये खुशी देख के लग रहा है कि अब मैंने शायद कुछ अचीव कर लिया है। नहीं यार बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रहा था कि 358 बच्चे मेरे से अभी भी ऊपर है, लेकिन जब वो खुशी देखी कि यार वो भी अपने पेरेंट्स को इतनी खुशी दे पा रहे हैं, क्या पता मैंने ज़्यादा दे दी, तो सर वो मतलब ये लगा अब अचीव हो गया है सर। तो अभी जैसे रिश्तेदारों का बिहेवियर कुछ पहले अलग था, अभी ये सबसे सर अब सब बड़े कॉल वॉल आ रहे होंगे। पता था लड़का मेहनत क्यों नहीं कर रहा था, मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहा था। हाँ। हमें तो पता था कि कुछ तो करेगा, पक्का कुछ तो करेगा। बिल्कुल। तो वही लोगों को भी हम ये सलाह देते हैं कि उससे पहले आप लोगों से मिलो ही कम से कम। सर आप ये रिश्तेदारों में जाना वाना कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप कम ही कर दो ना, आपको एक पढ़ाई में करना है, आप उस पर अड़े रहो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको मान लो कोई बहुत खतरनाक रिश्तेदार है, जो आप उसके घर नहीं जाओगे वो आएगा ही आएगा, और कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत कटेगी। मैं तो ये बोलता हूँ कि वो जो बात बोल के जा रहा है ना, उसको आपने स्टडी टेबल पे सामने रख लेना है, लिख के कागज पे रख लो सर। वो जो आग लगाएगी ना सर, वो 2 घंटे 1 घंटे ज़्यादा ही पढ़ा देगी। मतलब वो आग सीरियसली मैंने ऐसा किया है कि जो गालियाँ थी, जो ताने थे, सामने लिखा, आंखों में से आंसू कि चलो यार करेंगे, ऐसी वही बात नहीं यार आपने मेहनत की है, नो डाउट, क्योंकि बिना मेहनत के इतने अच्छे मार्क्स, इतनी जल्दी सफलता हासिल करना आसान चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत है, बच्चे भी इस चीज़ से परेशान रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब की बहुत समय बच्चों का ख़राब हो रहा है भाई, इतना डाइवर्जन है। अभी यूट्यूब खोलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो आ जाएंगी, मलाइका अरोड़ा जी योगा कर रही हैं,
उसके बाद अक्षरा सिंह डांस करे, बच्चे उसी में समय निकाल देते हैं और आधा घंटे बाद पता चलता है मैंने यूट्यूब तो अभिनय मैथ पे A to Z क्वांट के लिए खोला था। तो जैसे आप तो कहते हैं कि भाई मैंने तो सैमसंग गुरु फ़ोन यूज किया, आप ऐसा उल्टा करके लगाना पड़ता है सर। अच्छा, वो उस सामने से आवाज़ नहीं आती, उसको उल्टा करके लगाना पड़ता है, वो वाला सर। तो आपने ये खैर ठीक किया। खैर ये तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस चीज़ के लिए राजी होगा, क्योंकि उसके व्हाट्सअप मैसेज ब्लू टेक वगैरह का आदी हो चुका है वो पूरी तरीके से। क्या होता है कि आप एक चीज़ और भी चल रही है आज के टाइम पे, जैसे मेंस आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं सर, तो वो क्या करते हैं सर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई ढूंढते हैं व्हाट्सएप पे, जो क्वेश्चन होते हैं बहुत खतरनाक, सिर्फ टाइम वेस्ट है। वो भेज देते हैं सर आपस में, जो कहने को तो दोस्त होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि इसका टाइम खराब होगा, डिमोरलाइज होगा, वो क्वेश्चन भेज देते हैं सर। मुझे कई लोगों ने बोला कि ऐसा था, मैं कभी यूट्यूब व्हाट्सएप का क्वेश्चन मत करो कभी भी, चाहे वो किसी बुक से आया हो। भाई आप जो कर रहे हो मॉक में कर रहे हो, आपने जिस टीचर से किया है, कोई एसएससी का टीचर खराब नहीं है, चाहे कोई भी, जो पढ़ाएगा अपना अच्छा जी पढ़ाएगा। आपने जो टीचर पे भरोसा कर लिया है तो उसी का क्वेश्चन पढ़ो ना, आप क्यों ये व्हाट्सएप के। लेकिन आजकल बहुत यार चैलेंज है कि टीचर को भी मजबूरी में, बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं मजबूरी में कि वो आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है। जैसे आज मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, बच्चों की डिमांड है कि नॉर्मल लेवल क्वेश्चन करा रहे हैं। आपने तो देखा है, आप मुझसे पढ़े और इतने सारे बच्चे मुझसे पढ़ के, अभी मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अभी 150 के आसपास इंटरव्यू लाइनअप है। अब तो आगे हमारा प्लान ये है कि हम 4-4 लोगों का एक साथ करेंगे, और अभी तो मैंने मैसेज देखे नहीं है, सारे मेल चेक नहीं किए, हो सकता है 200, 250, 300। और अगर मैं ये पूछ लूँ कि 88 डेज वीडियो वाले कोर्स जो यूट्यूब पर डाला उससे कितने हुए, तो 3-4 हज़ार हो जाएंगे फिर तो हम टीचर देखिए अपने दिमाग से पढ़ाता है। आपने पढ़ा, आपको पता है कि हम किस लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि 2017 में इतना कठिन पेपर आया तो ठीक है, उसके आसपास लेके चलेंगे। लेकिन आजकल बच्चे जो 2-2, 3-3 साल पुराने हैं, वो अभी भी अपनी राह से भटके हुए हैं। अभी भी उनको क्या चाहिए, हार्ड क्वेश्चन। वो उस क्वेश्चन को बेहतर समझते हैं जो उनसे ना हो, और जबकि वो खुद पेपर के अंदर वो सरल सवाल गलत कराते हैं, क्योंकि देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का। अगर आपने सरल सवालों की प्रैक्टिस नहीं की तो हो सकता है आप सरल सवाल भी पेपर में गलत कराएं। जी सर। तो बच्चों को ये सलाह भी आपके मुंह से मैं चाहूँगा कि आप दो कि वो एक दायरे में रहकर ही पढ़ें। ये सब सवाल टेलीग्राम पे PDF कलेक्ट करने से या टेलीग्राम पे अनाप शनाप सवाल करने से, एक सवाल आपने जिद पे लेके कर लिया कि भाई कठिन है, आपने कर भी लिया 2.5 घंटे, तो आपके समय की कीमत है। आपका 2.5 घंटा चला गया उस सवाल में, आप 2.5 घंटे में 100 वोकैब याद कर सकते थे और कुछ कर सकते थे आप। तो इसका उपाय मेरे पास एक ही है। ये मैंने भी सुनने में आया था कि मुश्किल क्वेश्चन करो, मुश्किल। मैं क्या करता हूँ सर, आपको चैलेंज करना है ना आपका, तो चैलेंज ऐसे करो, प्री का मॉक सर 60 मिनट का होता है, आप 60 मिनट की जगह 5 मिनट पहले वेस्ट कर दो, स्टार्ट करके चले जाओ कहीं। जब आपको लगे 5 मिनट होगी तब स्टार्ट कर लो। तो जो 25 क्वेश्चन उसमें 5 मिनट कम मिल गई, अब वही 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए ना सर। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी भाई। नाइस, पेपर में पता चलता है कि आपको एकदम से आपकी स्क्रीन ब्लिंक करने लग जाए या आपका माउस खराब हो जाए, तो 5 मिनट अपनी उसी को चैलेंज कर लिया ना, उसी आसान क्वेश्चन को हमने 5 मिनट कम देके मुश्किल कर लिया। ऐसे ही मेंस का है सर, 10 मिनट कम दे दो, 110 मिनट में सबमिट कर दो, तो ये देख लो यही फाइनल स्कोर। 2-3 दिन तो अजीब सा लगेगा कि नहीं 10 मिनट कम ली है, लेकिन वो फिर आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ये क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना पड़ेगा मुश्किल वाला। नहीं यार, गजब स्ट्रेटेजी है ना ये भी, कि आप अपने आप को टाइम कम दो, आप कठिन क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करो। ये और ये भी होता है सर, मेंस का मेरा पहला मेंस था सर। इवन मैंने जब मेंस का एडमिट कार्ड आया था तो मेरा फ्रेंड पीछे बैठता था, मैं मेंस का एडमिट कार्ड खोल के बाहर बैठ जाता था और मतलब बैठ के यहाँ पर क्वेश्चन करने लगता था। तो पूछता कि क्यों खोल के बैठा, मैं पहली बार मेंस का एडमिट कार्ड आया है, अलग ही खुशी, मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा, इस पे ऐसे WO लिखा होता है कि WO का एग्जाम आपका 13 को है, ये 12 को है, मगर देख के खुशी मिल रही है। तो मैं यही करता था कि स्ट्रेटेजी अपने आप से बनाओ ना, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो 110 मिनट में सबमिट करता था सर मैं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी बहुत ज़्यादा। और एक सर पेपर देते टाइम भी बच्चा क्या करता है कि सर बहुत ज़्यादा लोड लेके बैठ जाता है कि मुझे तो फलानी रैंक लेकर आनी है, एक रैंक के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। अब उसके 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए तो वो एकदम से पेपर में ही सोचता है कि यार कोई नहीं 4600 साउथ मिल जाएगी। फिर 1-2 और नहीं अटक गया तो सोचता है कि 2800 तो मिल ही जाएगी। मतलब वही सब ये देख लो 120 मिनट के अंदर बहुत से बच्चे मुझे रिलेट कर पाएंगे इस बात के कि वही उनके सपने 4600 दिल्ली से 2800 नॉर्थ भी नहीं रहती सर। तो इतना सब कुछ मत सोचो, 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी अटक जाओगे, लेकिन पेपर 90 क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, उनको उन तक पहुंचो तो सही सर। मतलब वो ये कि आप बेहतर से बेहतर करो और रिजल्ट की चिंता मत करो, आप तुरंत रिजल्ट। आज सबको ना शॉर्ट सक्सेस चाहिए, इजी सक्सेस चाहिए, तुरंत चाहिए कि यार आज पेपर दें शाम को। ऐसा नहीं, देखिए आपके SSC ये नहीं चेक कर रहा आपको ज्ञान कितना आता है, कोई भी एग्जाम ये नहीं चेक कर रहा आपको ज्ञान कितना, आपका पेशेंस भी चेक कर रहा है। आपका पेशेंस कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, आप स्ट्रेस कैसे, अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आप कैसे कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो।
तो ये सब चीज़ें भी तो एग्जाम से हम सीखते हैं, मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में सर देख लो, मैं इंग्लिश के मैंने मॉक टेस्ट दिए 5 या 6 दिए सर, मेरा 140 किसी में क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा। 138 मेरा मैक्सिमम आया था। कोई 5 मॉक फ्री पड़े हुए थे किसी टीचर के, 138 आया था मैक्सिमम। मैं सोचा यार ये तो डिमोटिवेट कर रही है। और इंग्लिश का मॉक में मैंने देखा सर उतना फायदा भी नहीं होता। मैथ्स का मॉक दो, आपको पता चलेगा टाइम मैनेज, इंग्लिश में क्या ही टाइम मैनेजमेंट करोगे आप। अच्छा। तो मैंने इंग्लिश का मैथ नहीं दिया। जब मेरा 12 सितंबर को एग्जाम था सर, तो मैंने सोचा था कि अगर मैंने मैथ्स कर लिया तो इंग्लिश में ले जाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बैठूंगा कि मैं लग गया हूँ। तो सर मैंने सोचा था कि मेंस के एग्जाम में मैं क्वेश्चन करता चलूंगा, मुश्किल आएगा तो दूर हो जा, मतलब रीडिंग करूंगा, और वरना मैं करता चलूंगा। तो सर मैंने बहुत जल्दी 60 मिनट में 70 के आसपास क्वेश्चन कर दिए, मतलब बहुत अच्छे पेस से चला। मैंने गलत की सही की कुछ नहीं पता, मतलब मुश्किल छोड़ते रहे आप। हाँ छोड़ता है, बट अब तो नहीं छोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि मुश्किल पहले करो। सर वो तो सर वो मेंस हो गया सर। मैंने 96 या 5 राउंड अटेम्प्ट किए, तो मैंने लगा कि मेरे 185 प्लस आ गए हैं, मतलब मैंने आग लगा दी है मैथ्स में। तो जिस का डर था, अब तो इंग्लिश है, मैथ्स अच्छा हो गया तो मूड अच्छा है, मूड अच्छा तो इंग्लिश अच्छी है। तो इंग्लिश में गए सर, वो इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, हमारी किस्मत 18 वालों की बहुत अच्छी थी। तो इंग्लिश में सर इंग्लिश 180 रो आया, 184 इंग्लिश में हो गया सर। तो वो 184 प्री में था सर, तो वो जुड़ के बहुत अच्छा हो गया सर। ये भी हुआ मेरे साथ कि मेरा रो स्कोर 546 बन रहा था। तो मैं उनको बार टोटल 546 या 539 बन रहा था, मैं उनको बार टोटल करके माँ भाई कहीं 436 तो नहीं बन रहा है, 436। अच्छा। मतलब वो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना स्कोर, मतलब मैंने कभी टोटल नहीं किया था कि मैं इतना स्कोर करूंगा। यार आपकी देखिए सोच इतनी अच्छी थी ना, और जिसकी सोच अच्छी हो और सही दिशा में इंसान ईमानदारी के साथ मेहनत करे, खुद के प्रति ईमानदार है, तो वो हर एक इंसान को सफलता मिलती है। थोड़ा वक्त लग सकता है। आपसे मिलके मैंने यही जाना कि आपकी एक ईमानदार सोच है अपने प्रति, लोगों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति। आजकल वो चीज़ बड़ी कम देखने को मिलती है, लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं है। ठीक है कल पढ़ लूँगा, आज निकाल दिया, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है, कल भी निकाल दिया। क्लास में क्या करेंगे, आंसर दिया, एक बच्चे ने आंसर दिया, उसका आंसर कॉपी कर दिया ऑनलाइन में। तो अपने प्रति अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप कैसे एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो? पॉइंटों में परसेंटेज है सक्सेस की, वो नहीं हो पाएगा सर। अगर आपको करना है ये ऐसा ही करना है, दिखाना ही है, तो आप प्राइवेट फील्ड में जाओगे, दिखा के शायद आप 20-22 हज़ार रुपये ले जाओगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ दिखाने से तो ना चलेगा सर। आपको मेंस में या प्री में स्कोर करना है सर, तो उसमें दिखाना क्या, उसमें दिखाना मैंने अटेम्प्ट किया, बस ये क्या दिखाना है मेरा पीछे का एफर्ट क्या था, या मैं तो ऐसे घूम के आंसर कर रहा था, नाच के कर रहा था, ये कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। ये देखेगा कि आपने आंसर का क्लिक क्या किया है, आपने कहीं से किया हो, कैसे भी किया हो, आपको आता था नहीं आता था, लेकिन क्लिक क्या किया, ये देखते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि अब लगातार आपने भी जैसे दिया आपने तो खुद का, और आपने 2019 भी का प्री भी बहुत अच्छा किया, 187 स्कोर करना, मतलब उस दौर में। तो यही मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि अगर आपकी एक बार ठीक तैयारी हो गई तो फिर चलेगा सर, फिर वो आपको हर साल आप दोगे तो आपका होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत है, कोई तुक्का तो है नहीं है भाई। एक बार आपको पता चल गया कि ये, तो हम इससे अनुमान लगा ही सकते हैं कि एसएससी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आप एक साल के अंदर इतनी बेहतर, जैसे आपका तो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तब आपने कर लिया, तो मतलब एक साल अगर कोई ईमानदारी से दे दो, 2-3 बार सिलेबस खत्म करे कि पहले उसने यूट्यूब से पढ़ लिया, फिर किसी बैच में पढ़ रहा है तो वहाँ प्रैक्टिस करे एक बार नोट्स बनाने के बाद। सर आपने जो ये बात बोली ना कि एक बार करने के बाद आपकी एक शायरी इसमें काम आ जाती है कि डर नहीं गुमराही का रास्ता तुझ तक जाता है, शायद यही है ना सर। हाँ। तो वो रास्ता ही वही जाएगा, क्या गुमराही का डर है। अब तुमने अगर उस ट्रैक पे चढ़ ही गए हो, सारे रास्ते वही, हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए, लेकिन पहुंच तो वही जाओगे ना, पहुंचना ही वही, हमें मेन तो डेस्टिनेशन में पहुंचना है। बिल्कुल। तो वही है कि इंजॉय रास्ते को करो। ये जर्नी सर बहुत स्वीट थी, उस टाइम पे लग रही थी बहुत। अच्छा मेरे साथ की कुछ और यादें, जैसे ये सर कुछ शायरी थी सर, बहुत शायरी थी। एक वो सर वक्त बदलता है, एक दिन सारा जहां अपना होगा। सर ये मतलब 2-3 चीज़ें आपकी क्लास में ये था, वो 1.5 घंटा बोर नहीं होते थे, उसमें एंजॉय भी होता था, उसमें सीखने को भी मिलता था, और उसमें वो बना रहता था कि सर की वीडियो आएगी। इवन क्या था कि मेरा मेंस होने के बाद भी आपकी वीडियो आने लगी थी, तो वो देख लेते, सर ने कुछ तो कॉमेडी की होगी, चलो देख लेते हैं, कुछ तो हंसने को मिलेगा कि हाँ चलो देख लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक मैसेज मुझे मिला अभी कल, जिस बच्चे का भी हमने इंटरव्यू ले नहीं पाए, हम स्विच ऑफ हो गया, मैं दिखाता था आपको। एक बच्चे ने अभी मुझे मैसेज किया, विक्रांत है, अभी सब इंस्पेक्टर है यहाँ पे CPO में, दोस्तों वो हमारे पहले बैच का है, जब मैं सुपर 30 अपने रूम पे पढ़ाया करता था। दोस्तों मुझे मैसेज किया कि मैं आपकी वीडियो आज भी देखता हूँ, बट नॉट फॉर स्टडी, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। और मेरी शादी भी हो गई, मैंने अपनी वाइफ को आपकी वीडियो दिखाई, वो भी अभी JSO लग गई है DDA में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है कि मुझे आज भी वो दौर याद आता है जब 30 बच्चों के उस कमरे में मैं आपसे पढ़ा था, और बड़ी जदोजहद के बाद आपने AC लगाया था। विक्रांत अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो मतलब बच्चों के साथ मेरा जो सफ़र है बहुत अच्छा ही रहा है कि मैंने बच्चों को तैयारी में बने रहना को बहुत प्राथमिकता दी है।
कि बच्चों को टूटने नहीं देता। मैं कहता हूँ कि यार आप मेहनत करो। और कई कई ऐसे बच्चे हैं जैसे आपकी तरह एक और बच्चे जिसको मैथ में कुछ नहीं आता था, बट मैंने उसको एक ही चीज़ की कि तुम बस पढ़ते रहो। जैसे आप कह रहे स्टार्टिंग में आपको भी उतना समझ नहीं आता, तो फिर आपने 178 स्कोर कर दिया, प्री में 187। तो अगर आप लगातार मेहनत करते हो, इससे ये बात साबित होती है सर वही तो कोई नहीं रोक सकता चार आपको। किताब सर आपकी प्ले विद एडवांस है, मुझे नहीं लगता एडवांस उससे बाहर आ सकता है सर। हाँ अर्थमेटिक सर आपने आई नहीं, आपने बोला था आएगी हाँ, आएगी आएगी, हाँ। लेकिन वो हमारे टाइम तो अभी तक तो मुझे नहीं पता आ नहीं, गई अभी लेकिन नहीं आई है। तो वो 4-5 किताबें सर उन्हीं को बार बार करनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि बुक, पैसे तो सबके पास है आज के टाइम पे, बिल्कुल। बुक देखते हैं कि अच्छा ये वाली अच्छे कलर की होगी बाहर से, तो ये वाली मंगवा ली, वो वाली मंगवा ली, स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, पढ़ नहीं किसी को पर नहीं और नहीं रखी रहेंगी बस, नहीं ऐसे, जबकि रखेंगी। एक किताब खत्म करने के बाद आप दूसरी पे दूसरी हो जाओ, जाओ। और सर मैं तो कहता हूँ एक किताब को आप 2-3 बार खत्म करो, तब जाके जब रटेगी जाके वो रटेगी और तो आपको ये पता चलेगा कि करक्स क्या था। पहली बार तो आप कुछ भी कर जाओगे सर कि कोई मुश्किल था आपने टाइम लगा, दूसरी बार मैं तो बोलता हूँ मिडल जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं सर, जिनमें लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको नोट कर लो आप कि उनको सर्कल कर लो, अगली बार आओ तो इन्हीं क्वेश्चन को करो। और ऐसा ही सर आपको उसमें भी करना चाहिए। अब मॉक देते हैं बच्चे, प्री का मॉक देते हैं, क्या करते हैं कि मॉक दिया मैंने 147 या 150 मार्क्स आ गए और मैथ्स में आ गए मेरे 40 नंबर, तो 20 क्वेश्चन मैंने कर दिया और 5 क्वेश्चन मैंने नहीं किए। तो एनालिसिस में क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्यों नहीं हुए, ठीक हो गया। सर ऐसे नहीं होता सर, जो 20 क्वेश्चन जो किए ना उनमें देखो कि कहाँ मैंने टाइम ज़्यादा लिया, क्या मैं उस टाइम को बचा सकता था। सर 20 क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचाते तो 100 सेकंड बचती, और 100 सेकंड आपके 1.5 मिनट एक्स्ट्रा सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी करवा सकता है। कई तो ऐसे रह जाते हैं देख ही नहीं पाए और देख ही नहीं आसान पाए। था। तो यह है कि सबसे पहले सर वो जो 20 क्वेश्चन जो तुमने किए ना, एक बार उनको भी देखो कि क्या वो इतना टाइम डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम। जो नहीं किया वही आपने जितनी भी बातें बताई, ये मुझे लगता है कि हमारा पहला, हम इसको कह सकते हैं कि पहला इंटरव्यू विद बेस्ट स्ट्रेटेजी, जहाँ पे बच्चे को आपने वो सारी बातें बताई कि क्या उनको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा जब ये स्ट्रेटेजी इंटरव्यू हो ही रहा है तो आप जीएस के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करो। सर जीएस में सर क्या था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो सर वो इसमें ज़्यादा साइंस आती है या हिस्ट्री आती है। सर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आता है सर, तो 17 में तो मेरे 8 ही नंबर आए जीएस में, पानी क्लास तो मुझे लगा कि जीएस तो अपने नहीं है, एक काम करते हैं कि 18 में करंट अफेयर करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री रिलेट हो जाएगी तो ये करते हैं। तो मैंने ये पढ़ी। और साइंस का मैंने क्या किया सर, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन थे ना, जैसे फॉर्मूला होगा, कोई केमिकल फॉर्मूला हो गया, ब्लीचिंग पाउडर को क्या लिखते हैं, ये होगा, ऊपर ऊपर से कर लिया, क्योंकि सर वो चीज़ है नहीं और इतना टाइम भी नहीं दे सकते आपको। क्या गारंटी कि आपको पूरी लूसेंट आती है और आपके 40 नंबर आ जाए, नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये गारंटी मैथ्स में आपने अच्छे से करेगा तो 50 में से 50 भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये था कि ज़्यादा टाइम नहीं देना, 20-22 नंबर क्रॉस हो जाए, मोर देन इनफ, क्योंकि मैं मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में 140 प्लस मार दूंगा, 130 प्लस मार दूंगा, ये मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। तो मेरे 22 या 23 नंबर थे सर, मैं उतना जीएस में मतलब वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह था कि मैं करंट अफेयर का मैंने कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, हिस्ट्री का मैंने नहीं किया, और अपना मतलब आपने कुछ मोटे मोटे, जैसे जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ हमेशा, आपने तो नहीं देखी होंगी शायद, अभी आजकल बता रहा हूँ बच्चों को, तो ये बताता हूँ कि आप पूरी जीएस ना उठा के कुछ सेक्शंस उठा लो। पूरी चीज़ आपको यूपीएससी तो ना करनी है सर, हाँ, पूरी बिल्कुल। चीज़ तो यूपीएससी वाला उठाएगा ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगती है कि जो मेरा मानना है, मेरी सोच पता नहीं आपसे मैच करेगी नहीं, आपसे मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जीएस की वीडियो क्लासेस या क्लास करने से अच्छा है आप नोट्स प्रेफर बस करो। सर ये बिल्कुल सर, मैं 101% एग्री करता हूँ सर। अच्छा, क्योंकि ना उसमें टाइम 1 घंटे में टीचर पढ़ाए 15 सवाल भी नहीं, 1.5 घंटे की वीडियो में सर वो एक राजा के बारे में बता जाएगा, जैसे अकबर मजाक, के बारे में, वो बिना अकबर मतलब से की एक बात क्वेश्चन है। आया होगा 2013 में आया होगा, और उसको अकबर की नानी के हाँ, चाचा ये थी, चाचा, वो थी और बच्चे उसमें अपना टाइम ज्यादा खराब वो कर रहे हैं। टीचर बोलते हैं ना, एक बार हरियाणा में बोलते हुए कि हिस्ट्री में क्या होता है, कहानी बनाने के लिए कि एक बार अकबर था, वो आया और बाग आने के बाद फिर क्या, फिर घोड़े तुगड़ुक 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 ऐसे चलते रहे। तो यही कहानी है हिस्ट्री की। तो हाँ। आप कितनी भी लंबी खींच लो सर उसको, तो कितनी भी लंबी खींच लो, उतने आदमी टाइम मारे गए, ये वेस्टिंग है वो, नोट्स ले लो आप करक्स देख लो क्या क्या था मेन, क्योंकि उसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन जो यूपीएससी वाला है वो भी देखा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो खुद आप सवाल पूछ लो, नहीं बता पाएंगे, तो वही बिल्कुल नहीं चीज़ है। बता पाएंगे सर। तो जीएस में मैं भी ये फिर से एक बार यही कहना मैं चाहूंगा कि कहता हूं सर- नोट्स बेहतर है। अब जैसे रोज 1.5 घंटा बच्चा करंट अफेयर की क्लास कर रहा है, इससे चाहे तो लास्ट, और फिर वही टीचर लास्ट के 1 मंथ में करे पूरा करंट रिवाइज। टॉप 100 टॉप 500 सर, वो वही होती है वीडियो काम की। करने की जो होती है। वो अब पहले वाली तो सर ऐसे ही बच्चे को व्यू लेने के लिए, अच्छा। या बच्चे घेरने के लिए, कुछ नहीं होता सर। वो हमें, हमारे लिए नहीं, एसएससी वालों के लिए तो नहीं है कम से कम, हाँ। और किसी एग्जाम का हमें नहीं पता, हाँ। लेकिन इसके लिए कम से कम नहीं है। तो आप जीएस के लिए इतना है कि 40 मिनट 1 घंटा दे लो, जिसमें ज़्यादा 40-50 मिनट अपने नोट्स रिवाइज करिए। आज 2 घंटा आप अगर सेल्फ दे दोगे तो वही, अगर आप 5 घंटा क्लास कर रहे हो उससे ज़्यादा ही है सर, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा है, इवन उससे ज़्यादा बेनिफिट करेगी।
तो वही एक जीएस की हमने बात कर ली, और रीजनिंग में भी उतना नहीं, रीजनिंग आप एक बार पढ़ के बस सर, और फिर बस। प्रैक्टिस कोई का भी खेल book है। जैसे please, आपने कही कि अपना समय mock test बचाना भी है होता है आपको, सर, mock समय बचाना है रीजनिंग में, कि जहाँ आप 15 मिनट में कर रहे थे वहाँ आप 11 पे ले आओ, 10 पे ले आओ, 9 पे ले आओ। ये रीजनिंग में आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि गणित में पता नहीं है कि कुछ एक ऐसे सवाल आ जाएं जो 2 मिनट में आप लग ना जाए कर जिसमें, पाए, सही बात है सर। तो ज़्यादा वक्त देना पड़ जाए। एक सर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही आपका मैथ्स फेवरेट तो उसको लेके बैठ गए, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा 25 मिनट में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आप पहले उसको, पहले तो मैं अपनी बताता हूँ सर, मैं रीजनिंग करता था। अच्छा। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन ऐसे होते कोई भी करेगा, मैं उन्हीं को करता था बस। उसके बाद सर इंग्लिश और जीएस, क्योंकि देखा और आंसर या तो आता या नहीं आता। उसके बाद मैथ में पूछो। अब क्या होता है, मैथ करने के बाद सर दिमाग खुल जाता है पूरा। अब जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं होते ना, वो हो जाते हैं सर इजीली। मैथ्स तो है ही दिमाग खोलने का दिमाग को तरीका खोल है, देता है सर। जिंदगी बनाने का तरीका है सर, मैथ्स। मैथ्स, बिल्कुल मैथ्स आज हम तो जहाँ बैठे हैं बस सिर्फ मैथ्स ही है और क्या ही है। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा यार आपके साथ, मतलब ना ऐसे इंटरव्यू मिलते हैं ना तो मैं तो रोज के 50 करता रहूँ। मतलब आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत मज़ा आया, औसम रहा, और जल्दी से मैं चाहूँगा आपकी शादी हो और हम भी आपकी शादी में आएँ। ठीक है, जहाँ आप चाहते हो वहीं हो, ये भी हमारी शुभकामनाएं हैं भैया। देख रहे हो तो मान लेना बात हमारी भी। तो फिर मुलाकात होगी आपसे और अच्छे 1-2 सेशन में, जहाँ मैं लेके आऊँगा कुछ ऐसी ही और इंस्पिरेशनल स्टोरी, जहाँ एक अन इंजीनियर या गैर इंजीनियर, या एक और मैं क्या नाम देता था, एक तो इंजीनियर कहता था, एक नॉन इंजीनियर, ठीक है, लड़के ने 1 साल की मेहनत में और 359 रैंक हासिल की। तो बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, और हमारे साथ इतनी बड़ी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू देख के? मैं समझता हूँ कि ये एग्जैक्ट इंटरव्यू था जो सेशन बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, कि कैसे वो एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी प्लान करें जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। अभी जैसा कि आपको पता है CHSL चल रहा है, आज पूरे दिन CHSL है, तो शाम को हम 5 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में तीनों शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन करेंगे, और रेगुलर ये डिस्कशन अभी चलेंगे। जब LDC का पेपर जितने भी दिन चलेगा, CHSL का एग्जाम, तो उसमें मिलते रहेंगे। बाकी मैंने अभी स्पेशल क्लास में जैसे परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 काफ़ी अच्छे सवाल कराए, तो वो भी आप देख सकते हो। मैंने पूरी ज्योमेट्री पढ़ा रखी है स्पेशल क्लास में, वो आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में तो मैंने पूरा पढ़ाया था, अभी तो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, पेपर नज़दीक है। बाकी A to Z क्वांट पेज भी जल्दी रिज्यूम कर लेंगे, और अभी एक आइडिया भी आ गया है कि हम मोबाइल से शूट करेंगे, जिसके लिए हमें इसी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।